अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे लिए ढेर सारी रहमतें अता फरमाए इस रमज़ान के सदके। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की जो मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, इसका जो बाब नंबर 6 है, पाकिस्तान आलमी उमूर, तो इसको आज डिस्कस करूँगी। बेसिकली इस बाब में हमारे जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्री के साथ वो कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपको बताऊंगी और बुक के अंदर में से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो MCQs हैं वो निशान लगा लेते हैं। तो पहला MCQs है कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया 24 अक्टूबर 1945 में। नंबर 2 है OIC। OIC क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान है, कि जब भी किसी ममालिक के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो गया, ठीक है ना, उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मुस्लिम कंट्री के दरमियान। जैसे फ़लस्तीन का इशू आ गया तो इसकी बुनियाद किस शहर में रखी गई थी, वो थी रबात। नंबर 3 है अक़वामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया तो 1949 में। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस अदारे की रकनीत हासिल की वो है अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किसने किया? जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया था तो सबसे पहले जिस कंट्री ने इसको जो था रिकॉग्नाइज़ किया था वो था ईरान। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है हारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? हारजा पॉलिसी बेसिकली इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे हमने अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये हमारे मकासद हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आ जाते हैं। तो इन सब को पूरा करने के लिए हम जब दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हारजा पॉलिसी। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे आ जाएं। देखें, हारजा पॉलिसी में किसी दूसरे मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली है। इससे मुराद वो रवैया है जिसके तहत कोई मुल्क अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हारजा पॉलिसी कहते हैं। नंबर 2 है कि वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 35 पे। तो ये है कि 1991 में साबिक सोवियत यूनियन की शिकस्त। देखें, अब हमारे इधर सुपर पावर है एक है, वो है US, ठीक है, लेकिन 1991 से पहले 2 सुपर पावर थी, एक थी सोवियत यूनियन और एक थी US, ठीक है। इनके दरमियान एक जंग लड़ी थी जिसको नाम है कोल्ड वार। तो जब सोवियत यूनियन को उस वार में जो शिकस्त हुई थी तो उसके बाद वस्त एशिया के मुस्लिम ममालिक में आ जाते हैं काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह वजूद में आए, ठीक है। ये इसका जवाब है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक सेकंड शॉर्ट। उसके बाद है कि ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत की 3 सत्रों में तहरीर करें। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 26 पे। ये रहा, जहाँ पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी। जी देखें, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की बदौलत ग्वादर की बंदरगाह को तरक्की देकर फ़ाल मुआशी सरगर्मी का मुहूर्त बनाया जा सकता है, जिससे यूरोप, अमेरिका और दीगर कई रियासतों की तजारती आमफरत ग्वादर की बंदरगाह के ज़रिए से मुमकिन हो गई है। ये देखिए, ये जो ग्वादर है ना, ये एक बंदरगाह है। तो ये देखिए, आपने सुना होगा CPEC का नाम, ठीक है, ये CPEC को भी मिलाते हैं। तो ये जो ग्वादर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है ना, ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये है इसका जवाब। इस तरह पाकिस्तान मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाता है। ये आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद है मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पे। ये रहा कि 1948 में मगरबी ममालिक एम्पायर फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई, ठीक है। फ़लस्तीनियों के लिए ये बात तशवीशनाक थी, मगर इसराइल ने अपने इलाके फैलाने शुरू कर दिए, ठीक है। ये है मसला के नाम है फ़लस्तीन के इसराइल। फ़लस्तीनियों ने इसराइल को पनाह दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने उस फ़लस्तीन पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से हमारा जो फ़लस्तीन का इशू जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट आपने लिखना है कि कई मरतबा इसराइल और अरबों के माबीन बाकायदा जंग हुई, मगर अरबों के दरमियान इत्तेहाद की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर अरब ममालिक कामयाब ना हो सके।
इस तरह यरूशलेम समेत अहम इलाके इसराइल के कंट्रोल में चले गए और मसला फ़लस्तीन का मसला एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया। तो यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद लिखना है पाकिस्तान के बरी और बहरी रास्ते क्यों अहम है। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 25 पे, ये रहा। तो यहाँ से आपने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, तो बेसिकली हम शॉर्ट ही लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपने कहना है कि बेशुमार मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का इन्हिसार खलीजी ममालिक में होने वाली तेल की पैदावार पर है। ये तेल दूसरे ममालिक को बहरी अरब के ज़रिए से भेजा जाता है और कराची बहरी अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तजारत के लिए बरी और बहरी राहदारी की सूरत मुहैया करता है। ठीक है, तजारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने लिखना है 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की हार्जा पॉलिसी के बुनियादी मकसद क्या है। तो मैंने आपको बता दिया हार्जा पॉलिसी क्या था। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पे। तो देखिए, हार्जा पॉलिसी तो आपको पता चल गया कि जब भी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ जब रिलेशंस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्जा पॉलिसी। तो आपने क्या करना है कि अगर आप इस सारे को लिखना बैठेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने ये पहली वाली जो 2 लाइन है ये लिखनी है, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में की थी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि आपने लिखना है यहाँ से कि पाकिस्तान की अवाम तेज़ी से तरक्की करती हुई दुनिया में अहम वसाइल के साथ और अक़वाम आलम के ताउन से अपने इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, ये आपने लिखना है। अपने आइडियालॉजी, उसके तहफ़्फ़ुज़, कौमी सलामती, खुशहाली और इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिदार की हिफाजत और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से आपने लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपने लिख के आपने यहाँ तक लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है कि पाकिस्तान की हार्जा पॉलिसी के अहम मकासद दर्ज झैल हैं। ये पॉइंट आपने लिख के उसके बाद आपने ये पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देने। अब इन पॉइंट्स को मैं बता देती हूँ कि आपने कितना कितना लिखना है। पहला है कि नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो हमने अपने नज़रिया हमारा नज़रिया क्या था कि हमने एक इस्लामिक ममालिक जो है वो लेके आएंगे वहाँ जहाँ पर हम अपने इस्लामिक सुनों को अपनाया जा सके। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सके जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। तो वहाँ पर जहाँ पर हम एक इस्लामिक माहौल पैदा कर सकें, हमने एक ऐसा मुल्क जाना है। तो हमारा बेसिकली जो सेपरेट होने का मकसद भी यही था कि अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करवाना था। ठीक है, तो आपने पहला लिखना है कि नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। तो ये यहाँ पर आपने लिखना है ये वाली लाइन कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होने वाला दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है। ठीक है, पहले आपने बताना कि नज़रिया हमारा क्या है, इस्लामिक नज़रिया है। बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों ने ये हिता इसलिए हासिल किया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कुरान सुन्नत के मुताबिक बसर कर सकें। ठीक है, हमने इसी वजह से हासिल किया ताकि हम इस्लाम को प्रमोट करवा सकें। तो नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इस कदर अहम है जिस कदर की जोग्राफी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये वाला आपने लाइन लिखनी है कि इसके अलावा मुआशी, सियासी, सकाफती सरगर्मी को भी फ़रोग़ दिया जाता है। दाखिला पॉलिसी की तरह हार्जा पॉलिसी में भी नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है। ये वाला आपने लिखना है। उसके बाद कौमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती। ठीक है, अब देखें जब हमारा मुल्क बना था तो हमें क्या नाम है, इंडिया की तरफ से थ्रेट्स रहता था, हमारे बॉर्डर्स वगैरह ख़तरा देते थे। तो हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो ठीक था ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से भी हम हार्जा पॉलिसी जब बनाते हैं, जब कोई हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हम कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी ना बनाएं कि जिससे हमें किसी दूसरे ममालिक से हमें थ्रेट हो या हमारी जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको कोई इशू हो। ठीक है, वो जो डिस्टर्ब हो। तो हमने ऐसा बनाना है कि जिससे हमारी जो कौमी तहफ़्फ़ुज़ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए आपने पॉइंट लिखना है कि पाकिस्तान की हार्जा पॉलिसी का बुनियादी मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए कौमी मफादत का तकाज़ा है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और जोग्राफियाई नज़रियाती हदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जैसे कौमी सलामती के खिलाफ उठने वाले हर कदम को रोका जाए और पाकिस्तान की हिफाजत की जाए। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और बका के तहत अंदरूनी तौर पर मुल्क में यकजहती और इस्तेहकाम के साथ बैरूनी दुनिया के साथ करीबी ताउन भी ज़रूरी है। ये यहाँ तक आपने पॉइंट लिखना है। उसके बाद है सकाफ़त का फ़रोग़, मतलब अपने कल्चर्स वगैरह को प्रमोट करवाना है। तो इसका आपने लिखना है कि हर कौम की तरह पाकिस्तान कौम भी एक अपनी सकाफ़त अजीज़ है। ठीक है, हर एक मुल्क का अपने अपने कल्चर है। पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी इक़्तिदार का आइनादार है। हमारी सकाफ़त में रवादारी, एहतराम, इंसानियत, बहादुरी, इज़्ज़त, हया और चादर
और जो है 4 दीवारी जैसी इक़्तिदार नुमाया हासिल है। तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद मुआशी तरक्की, देखिए कोई भी मुल्क है जब भी कोई खारजा पॉलिसी बनाएगा तो वो देखेगा ना हमारी जिससे इकॉनमी ठीक हो, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आ, इन्फ्लेशन मीन्स कि महंगाई ना हो। तो हम जो है जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जिससे हमारी जो इकॉनमी जो ठीक हो। तो ये आप लोगों ने लिख देना है, पॉइंट लिखेंगे। मुआशी तरक्की के लिए मुआशी सरगर्मी को फ़रोग देना ज़रूरी है। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशेवर ज़राअत है, ठीक है। अब हमारी मुआशी तरक्की इस वजह से होती है कि देखें हमारा अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ज़मीन अता की है जिससे हम जो ज़राअत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत की हामिल है। इसमें हम जो है अनाज, गंदम, आप लोगों को पता है, और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारा जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो मुआशी तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख देना है, आपने लिख देना है ज़राअत का पेशा लिख देना है। और उसके बाद देखें कि मुआशी की तरक्की के लिए पाकिस्तान को ज़री सनती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इस तरह तरक्की याफ्ता रियासतों के तजर्बा से इस्तेफ़ादा करते हुए हम अपनी ज़राअत सनत को तरक्की देकर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बना सकते हैं। ये आप लोगों ने पॉइंट ये लिख देना है। ये हो गया यहाँ तक आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 2 है मसला कश्मीर के पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत है। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 33 पे। ये रहा मसला कश्मीर। अब आपको मैं बता देती हूँ आपने कितना कितना करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ये फर्स्ट वाली लाइन लिखी कि पाकिस्तान भारत दोनों मसला कश्मीर पर एक बुनियादी नज़रिए पर खड़ा होने का दावा करते हैं। पहले आप लोग बता देना कि इस पर जो है कौन कौन कब्ज़ा जमाना चाहता है। मतलब पाकिस्तान कहता है ये हमारा मुल्क है, जो है इलाका है, और जो कश्मीर कहते हैं वो हमारा ये हिस्से में आता है। पहले आप लोगों ने ये लिख देना। उसके बाद लिख देना है यहाँ से कि जब हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था 1947 में, तो जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत थी वो इलाके पाकिस्तान, और जहाँ हिंदू अक्सरियत थी वो इलाके भारत को दिए जाने थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि वहाँ पर अक्सरियत तो जो थी वो थी मुस्लिम ममालिक की कश्मीर में, लेकिन वहाँ पर का राजा था हिंदू डोगरा था, ठीक है। जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ कि वहाँ का जो राजा था वो भारत का हिस्सा बनना चाहता, जबकि वहाँ की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती। तो यहाँ से ये मसला जन्म लिया। ये आप लोगों ने पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक करें, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक करें। उसके बाद आप लोगों ने बता देना है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और जम्मू कश्मीर पर इसका एलानिया, मतलब हमारी जो सलामती कौंसिल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो है ना इस मामले को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, ठीक है। उसके हवाले से आप लोगों ने पॉइंट लिख देना है। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और ये वाली लाइन लिखेंगे यहाँ तक, और उसके बाद ये लास्ट वाला पैराग्राफ, ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक करके आपने इसको फिनिश कर देना है। उसके बाद है भारत का इस्ताबे राय से इनकार। इस्ताबे राय का मतलब ये होता है रेफरेंडम, इसको बोलते हैं बेसिकली। जिस तरह हम वोट कास्ट करते हैं, आपको पता है कि हमने किस पार्टी को जो है वोट कास्ट करना है। रेफरेंडम भी कुछ इस तरह है, लेकिन रेफरेंडम में क्या होता है कि हमने हाँ या ना में जवाब बताना होता है। तो हमें ये इसका किया था कि हम ना वहाँ की जो मुस्लिम मेजोरिटी वहाँ की जो आबादी लोग हैं उनसे हम पूछें कि वो क्या चाहते हैं, वो अपनी राय दें। तो हाँ ना में जवाब दें कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, हाँ या ना। लेकिन भारत को ये था कि अगर हमने वहाँ पर रेफरेंडम करवा लिया, इस्ताबे राय करवा ली, तो वहाँ की जो वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान का कहना है कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तो इस वजह से भारत ने क्या किया कि इस्ताबे राय से इनकार कर दिया, ठीक है। वो चीज़ चाहता ही नहीं कि वहाँ पर रेफरेंडम हो। यह आपने पॉइंट लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख दें यहाँ, क्योंकि अगर आप सारा लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है। और उसके बाद ये लास्ट वाली ये लाइन लिख दें तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की आमद। तो यहाँ से आपने लिखना है, ये आप सारा पॉइंट लिखेंगे कि सलामती कौंसिल ने अपनी मंजूर कुर्दा, एक मिनट, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे कि सलामती कौंसिल अपनी मंजूर कुर्दा करारदाद पर अमल दरामद कराने की कई कोशिशें की ताकि भारत को इस्ताबे राय पर आमादा किया जा सके। ऊपर वाला पॉइंट के उन्होंने बहुत ज़्यादा जो डिस्कस किया कि इसको जो है भारत को जो है इस्ताबे राय पर आमादा किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ।
इस मकसद के लिए 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नुमाइंदे पर मसला कश्मीर पर जायज़ा लेने की गर्ज से भारत और पाकिस्तान भेजा। सलामती कौंसिल के इस नुमाइंदे को पाकिस्तान ने हर किस्म के ताउन को यकीनी दहाई कराई, लेकिन भारत ने करारदाद पर अमल दरामद के सिलसिले में किसी किस्म के ताउन से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिखना है, यहाँ तक कर लें। उसके बाद आपने जो करंट इसकी क्या मतलब सूरत हाल है वो है, मसला कश्मीर पाकिस्तान भारत के दरमियान धीराना हल तलब तनाज़ा है, मतलब कि बहुत देर पा है। ठीक है, कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान भारत के माबीन कई जंगें भी हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 जंगें अब तक हो चुकी हैं। 1965 की जंग हो चुकी है और उसके बाद कारगिल जंग भी रह चुकी है हमारी। ठीक है, इसके अलावा आए दिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की सरहद है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है पर भी गोलाबारी का तबादला हो चुका है, तबादला होता रहता है, जिसमें अक्सर शहरी आबादी निशाना बनती है। तो ये वाला आपने लिख देना। यहाँ पर तक आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाना है यहाँ से। उसके बाद है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात बयान करें। इसका जवाब आपको मिलेगा 37 में। तो ये रहा ये छोटा सा, तो फिर ज़ाहिर बात है आपने सारे करना है, क्योंकि अगर शार्ट लॉन्ग में पूछा गया तो फिर आपने ये सारा करना है। मैं आपको बेसिकली आपको बता देती हूँ, इसके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे रहे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें से आपने पॉइंट आपने हाईलाइट करना है ना, वो कौन से है, तो वो आप लोगों ने RCD जो है, RCD इसको हाईलाइट करके लिख देना है। ठीक है, RCD। ठीक है, और उसके बाद लिख देना है कि RCD क्या था, कि हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ये तुर्की के साथ जो ना एक मुआहदा हुआ था। ठीक है, कायम हुई थी RCD मुल्क की तरक्की के लिए। ठीक है, ये देखें, एक तंजीम इलाकाई ताउन बराए तरक्की, मतलब हमारे जो रीजनल एरियाज़ हैं ना, ठीक है, उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात जो है ठीक रह सकें। देखें ना, इलाकाई ताउन, ठीक है, उसके लिए हमने RCD कायम की थी, लेकिन इसका ये 1964 में वजूद में आई थी। लेकिन क्या हुआ था कि बाद में इस RCD का नाम जो था वो ECO रख दिया गया, ECO रख दिया गया। इसका मतलब है इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि इक़्तिसादी ताउन की तंजीम या ECO सॉरी। ठीक है, इसका नाम ये देखिए, अगर आपको इस ECO का मतलब पता है ना, ECO मतलब इकॉनमिक आ जाता है। ठीक है, मतलब हमने इकॉनमी के लिहाज से भी ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी तुर्की के साथ। ठीक है, 2005 में पाकिस्तान के शदीद ज़लज़ला आया तो तुर्क बशिंदों ने दिल खोल कर, जब हमारे इधर ज़लज़ला आया तो आपको पता है बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की थी। ठीक है, वो हर तरह से इन्होंने मदद की थी, मतलब इसने एक बहुत ही हमारे रिलेशंस जो है बहुत अच्छे रह चुके हैं और बहुत ही इन्होंने अपनी सबूत दिया कि और हमारे जो तामुन है जिससे कि उसको बेहतर रह सकें। ठीक है, ये है पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा, ये तो आपने सारे करना है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो हर्जा पर इसी के बुनियादी मकासद हैं, मसला और चीन के साथ ताल्लुकात हैं, बेसिकली हमारे रिसेंटली अभी इसके साथ चल रहे हैं, और अमेरिका के साथ, ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है कि चीन ने पाकिस्तान की तमीर तरक्की में क्या किरदार अदा किया। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपने इसमें से कौन से ऐसे हेडिंग्स हैं जो हाईलाइट करके आपने लिखनी है वो भी आपको बताऊंगी। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 32 पे। ये रहा, बेसिकली ये इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमने इसको लिखना किस तरह, अगर आप लोग सारा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे ना तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आपने इसके कुछ पॉइंट्स बना के लिखने हैं। तो पहले हमने बता देना कि आपको पता है हमारी चीन के साथ बहुत अच्छी ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, ये अभी तक हैं, रहे नहीं बल्कि अभी तक हैं, आपको बता देती हूँ। इसमें आपने पहले लिख देना है कि 1949 में चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान ने इसे आज़ादाना और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। देखिए 1949 से पहले अंदर मुनारकी थी, लेकिन अब सोशलिज़म है। तो जब ये इनका क़याम आया था, इन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था। जब 1949 में इन्होंने तस्लीम किया था, इब्तिदा से मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे इसके साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रहे हैं। ठीक है, इनके साथ जो दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद की लंबाई भी ये देखें 599 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने जो है चीन तमीर और तरक्की में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट
जो पॉइंट आप लोगों ने लिखना है ना, उसको हाईलाइट करके लिखना है, वो है सी पैक। आपको मैं बता देती हूँ, सी पैक का यहाँ पर था, आपने वो वाला पॉइंट उठा के यहाँ पर लिख देना है। ये है, ये वाला पॉइंट जो था सी पैक, ठीक है, इसका स्टैंड फॉर पहले आपने लिखना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वाला पॉइंट आपने, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग यही पॉइंट अगर लिख देंगे ना उधर, तो आपके जो है एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस, क्योंकि हमारा जो अगर जब भी हम इसके साथ ताल्लुकात की बात करेंगे तब हम सी पैक का जो है अंदर जिक्र करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है, 32 पेज यहाँ तक आप लोग लिखें, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिख देना है कि सी पैक, ठीक है, ये वाला लिखेंगे, इसका पॉइंट को हाईलाइट करके लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये वाला पॉइंट आप लिख दें तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप साथ में लिख भी देती हूँ, साथ में पेज नंबर 46 पेज वाला भी आप लोगों ने ऐड कर लेना है। 33 के साथ पेज नंबर 43 था, सॉरी 46, ये वाला आपने लिख देना है। उसके बाद है पाकिस्तान की यहाँ पर लिखना है, ओके हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। अब देखिए, पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना, स्टार्टिंग से ही ऐसे रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरे रहे या बहुत अच्छे रहे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सेल्फिश होने का मुजाहरा किया था हर बार स्टार्टिंग से अब तक जो है ना अमेरिका ने। इसका मैं जवाब आपको बता देती हूँ, 43 पे है, ये रहा, ये है अमेरिका के साथ ताल्लुकात यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अब इसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने हाईलाइट करके लिखने हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का ना हमारा स्टार्टिंग से ही ना हमारे ऐसे ताल्लुकात रहे हैं कि जब हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था तब ना कोल्ड वार चल रही थी। मैंने आगे जिक्र किया हुआ था सोवियत यूनियन और यूएस के साथ, यूएस और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का पहला नाम यूएसएसआर था। इनके दरमियान एक वार चली थी जिसके कोल्ड वार कहते हैं। तो ये दो अलग अलग ब्लॉक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनकी अपनी अलग अलग आइडियालॉजी थी, तो ये चाहते थे कि दूसरे ममालिक को अपने साथ अपनी आइडियालॉजी को प्रमोट करवाने के लिए उनको अपने साथ मिलाएं। तो जब पाकिस्तान और इंडिया का जब आज़ाद हुआ तो बेसिकली दो कंट्री आज़ाद हुई, एक इंडिया थी, एक पाकिस्तान था। तो ये चाहते थे कि हमारे जो है भारत जो हमारी आइडियालॉजी का हिस्सा बने, या पाकिस्तान हमारी आइडियालॉजी का हिस्सा बने। तो इन्होंने क्या किया था कि लियाकत अली खान थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अमेरिका का दौरा किया था और इनकी आइडियालॉजी को प्रमोट किया था, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने न्यूट्रल रहने का कहा था। न्यूट्रल का मतलब है कि ना उन्होंने कहा था कि ना हमने सोवियत यूनियन का साथ देना, ना हमने यूएस का साथ, हमने न्यूट्रल रहना, हम सबके साथ हैं, हम बेसिकली किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह नहीं था कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल नहीं था रहा, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट का साथ देकर अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर दिया था, उसको फेल कर दिया था, ठीक है। तो जब इन्होंने हमारा दिया तो इन्होंने हमें जो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और इकोनॉमिक एड्स भी दी थी, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, अगर इस पर बहस करें बहुत लंबी डिटेल हो जाती है, तो आपने मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने बेसिकली इसका करना कितना है। तो ये देखिए, मैं अगर आप लियाकत अली खान को अमेरिकी दौरे की दावत दी, मैंने जिक्र किया था ना, तो जिसे इन्होंने कबूल कर लिया। तो ये वाला पॉइंट आपने बेसिकली ज़रूर लिखना है, फर्स्ट वाला। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है कि 1945 में पाकिस्तान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ दफाई मुआहदे सिटी पर दस्तखत किए, और 1955 में पाकिस्तान मुआहदा बगदाद में अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया। ये मुआहदा बाद में सेंटो कहलाया, ठीक है। अच्छा, ये सीटो और सेंटो, सॉरी, ये है सीटो और ये है सेंटो। ये बेसिकली है क्या, आप लोगों ने इसको हाईलाइट करके लिख देना। सॉरी, मुझे आगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये सीटो है, सीटो
और सेंटो। सीटो का मतलब है कि सेंट्रल साउथ ईस्टर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हिस्सा बने थे। इसका हिस्सा मतलब ये बना था कि आपने इसको हाईलाइट करके लिखना, मार्कर के साथ बड़ा करके। अब इसका मकसद ये था कि जो भी साउथ और ईस्ट में जो भी ममालिक अगर किसी दूसरे कंट्री की तरफ से उनको भी कोई भी मिलिट्री थ्रेट होता था, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमने एक दूसरे को मिलिट्री मतलब हमने एक दूसरे को ये वेपन्स देकर इनकी मदद करनी है, साउथ और ईस्टर्न जो कंट्री थे ना उनके दरमियान। और सेंटो क्या था कि सेंटो था कि सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सेंट्रल ईस्ट के जो लोग थे ना उनके दरमियान जो भी अगर किसी मुल्क दूसरे मुल्क के दरमियान की तरफ से अगर कोई भी थ्रेट रहता था मिलिट्री, तो इन्होंने वेपन्स वगैरह इन ममालिक को देकर तो इनकी मदद करना थी। तो पाकिस्तान भी जो था सीटो सेंटो का जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसको आपने हाईलाइट करके लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि इन माहदों की वजह से पाकिस्तान की फ़ौजी और मुआशी इमदाद मिली। लेकिन जब आपने इसको और इसको ज्वाइन किया तो हमें फ़ौजी इमदाद भी मिलती रही, ठीक है। इससे पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में इजाफा हुआ, मगर 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। लेकिन ये था अगर हमने सीटो सेंटो को ज्वाइन किया था तो इसका मकसद था कि अगर हमें जो हमारे इंडिया की तरफ से अगर हमारी जंग हुई थी तो इनका काम बनता था कि हम भी सीटो सेंटो को हमने जो है बेसिकली इसको साइन नहीं था किया, लेकिन हमने इसको सपोर्ट किया था। तो इनका काम था कि हमारी मदद करते जब 1965 की जंग हुई थी, लेकिन इन्होंने हमारी मदद नहीं थी की, ठीक है। इस कठिन वक्त में चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरे ममालिक जिनमें चीन, ईरान आ जाते हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया। 1968 में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतर हुए, जो कि 1970 तक जारी रहे। उसके बाद आ जाता है, ये आप लोगों ने पॉइंट लिखना है, इसको मैंने बताया आपने इसको हाईलाइट करके लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिख देना है कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने खुद को इससे अलग करके पाकिस्तान का साथ ना दिया, जबकि रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो लाखों मुहाजिर पाकिस्तान आए। मतलब आप हम बेसिकली ये कह सकते हैं तो इन्होंने सेल्फिश होने का मुजाहरा किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये वाला लिखना है, इसको आपने हाईलाइट करके मार्कर के साथ लिखना है कि आपने लिख देना है 9/11 के बाद ताल्लुकात, 9/11 हादसे के बाद के ताल्लुकात, ये आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। ये बेसिकली हुआ था कि अमेरिका में 4 प्लेन जो हाईजैक्ट हुए थे, कि जो कि अलकायदा की जो तंजीम थी जो अफ़गानिस्तान की तरफ से थी, इन्होंने हाईजैक्ट करवाए थे प्लेन, अमेरिका में हमले करवाए थे। और अमेरिका ने क्या किया था कि ब्लेम किया था कि ये अलकायदा जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है, उनको इन्होंने ब्लेम किया था कि इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इन्होंने हमले करवाए। तो उन पर हमला करवाने के लिए, अफ़गानिस्तान पर हमले करवाने के लिए इनको पाकिस्तान के अड्डों की ज़रूरत थी, ठीक है। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इन्होंने इसकी तरफ जो था इनको फिर अमेरिका ने हमें जो मिलिट्री और इकनॉमिक्स एड्स वगैरह भी देना शुरू कर दिए, ताकि इनको हमें हमारे जो बॉर्डर्स थे इनको हमले करने के लिए, अफ़गानिस्तान में हमले करने के लिए हमारे बॉर्डर्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इन्होंने हमें मिलिट्री और इकनॉमिक जो एड्स देना स्टार्ट करी, ताकि हमारी जो थी इनको सपोर्ट मिलती रहे। ये आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना है, जिसमें मैंने आपको बताया सीटो सेंटो का आपने हाईलाइट करके लिखना है। और 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में जब 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद की क्या सूरत हाल है वो आप लोगों ने ये वाला लिख देना पॉइंट। और उसके बाद आपने पॉइंट लिख देना है कि 1971 के बाद के ताल्लुकात लिख दें, ये आप लोगों ने लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। ये है 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये थे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट है, हारजा पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, मसला फ़लस्तीन, बड़ी और बहरी रास्ते, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात और हारजा पॉलिसी के मकासद, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब बुक के अंदर में से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो है पाकिस्तान में महल वकूफ़ की अहमियत। ये यहाँ से आपने यहाँ तक करना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वस्त में मालिक है, इस वजह से हमारा जोग्राफिया लिहाज से हमारे दूसरे ममालिक के साथ जब हम तजारत वगैरह करते हैं तो हमारी मुआशी तरक्की के लिए हमारे महल को बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करना है। उसके बाद शाह पराक्रम, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये वाला ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये आपसे बुक के अंदर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी, ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी जो पहाड़ी है वो K2 पहाड़ी है और इसकी बुलंदी है 8611 मीटर है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद हम एक एटमी कुव्वत है, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने लिखना है पाकिस्तान दुनिया की एक अहम एटमी कुव्वत है और मुस्लिम दुनिया की इसकी इंतहा तहसीन और एहतराम की निगाह से देखा जा सकता है। और आपने ये भी लिखना है कि जब पाकिस्तान जो था, जब इंडिया ने 11 मई 1998 को पाकिस्तान पर हमला किया था, तो हमने भी उसके जवाब में 28 मई 1998 को उन पर हमला करके हमने भी बताया कि हम भी एक एटमी कुव्वत रखते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मसला कश्मीर, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर आ जाता है, जिसमें आ जाता है पेशावर आ जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के साथ ताल्लुकात आप लोगों ने पूछा जा सकता है। तो आपने बेसिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप लोग कर लें, ठीक है, ये वाला कर लें और ये वाला, मैं कोई से भी इन तीनों में से कोई से दो आप कर लें, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद ईरान के साथ पूछा जा सकता है। तो इस्लामिक ब्रादर हमसाया मुल्क है हमारा ईरान, क्या हमें पाकिस्तान के बाद सबसे पहले भी इसने ही तस्लीम किया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने तस्लीम किया, ईरान ने तस्लीम किया। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अफ़गानिस्तान का साथ ताल्लुकात पूछेंगे तो आपने इसका एक ही पॉइंट आप लिख देंगे, जिससे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, वो है ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान का सब, तो आपने इसका लिखना है कि क्या में पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 1948 में तस्लीम किया। और यूँ सफ़ारती ताल्लुकात की इब्तिदाई, सफ़ारती ताल्लुकात मतलब ये है कि हमारे उसके साथ जो रिलेशन, मतलब दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन जो थे उसकी इब्तिदा हुई, ये आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद ये देखें, मैं आपको बता रही थी ना ड्यूरन लाइन, तो उसका बेसिकली ये वाला पॉइंट है, अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील मुश्तरका सरहद है, तवील मुश्तरका सरहद है यहाँ से लेकर, तो ठीक है, यहाँ फिर लिखना है और जिसका नाम है ड्यूरन लाइन। ये देखें, यहाँ लिखना है कि 9 नवंबर 1993 में दोनों हुकूमतों के माबीन 100 साल के बाद एक मुआहदा तय हुआ, जिसके नतीजे में सरहद का तयन किया गया, जो ड्यूरन लाइन कहलाती है। आप लोगों ने लिख देना है कि तवील मुश्तरका सरहद है जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं और इसकी लंबाई है करीबन 2611 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है कि हम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा बरकरार रखा, मगर अफगानिस्तान से कतरा रहा था, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। ये आप लोगों ने यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, आपसे सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरन लाइन क्या है। ठीक है, आप लोगों ने बता देना, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान का ये मैप है, ये देखिए, यहाँ यह रहा अफ़गानिस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये सरहद है, इसके साथ इतना लंबा ये बॉर्डर है कि इसकी लंबाई है 26, कितनी थी 11 इधर बुक में बोली है, लेकिन 40 है। ठीक है, इतनी लंबी लंबाई है कि देखिए, अगर अमेरिका ने हमारा क्यों साथ दिया था, अफ़गानिस्तान पर हमले करने के लिए उनको ये बॉर्डर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इतना लंबा हमारे साथ उसके साथ बॉर्डर लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। हमारे इधर आने जाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, थ्रेट्स के हवाले से, हर किस्म का हमें नुकसान पहुंच सकता है, इतना लंबा ये बॉर्डर है। तो ये वाला जो है ना, अगर जब भी हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात लिखेंगे तो हम इस बॉर्डर का जिक्र करेंगे। ये आप लोगों ने लिखना ड्यूरन लाइन पूछा जा सकता है। उसके बाद चीन के साथ ताल्लुकात मैं आपको बता दिए। OIC क्या है? OIC क्या है कि एक इस्लामिक तावन तंजीम है जो कि मुस्लिम कंट्री के दरमियान है, कि जब भी किसी मुस्लिम कंट्री के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इसमें हम जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक करके यहाँ से ये वाला लिख देना है। OIC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के सार्क ममालिक में आ जाते हैं कि हमारे जो रीजनल कोऑपरेशन, मतलब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, ये इसमें आ जाते हैं। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम के बराए इलाकाई तावन है, इसका क़याम 1985 में अमल में। इस तंजीम में 8 ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। ये आपको पता नहीं चाहिए कि हमारे सार्क ममालिक में कौन से ममालिक शामिल है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है
एक ये वाला आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1990 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास श्रीलंका के दारकूमत कोलंबो में मुनक़िद हुआ। ये वाला आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सीटोसेंट हो गया। उसके बाद बरतानिया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि दौलत मुश्तरका क्या है। कॉमनवेल्थ उस कंट्री को बोलते हैं कि जहाँ पर हमारा बरतानिया की हुकूमत रह चुकी है, जिसमें हमारा पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सी पैक का पूछा जा सकता है। और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार। दुनिया में जो है ना पीस को प्रमोट करवाने के लिए पाकिस्तान ने अपना क्या रोल प्ले किया। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली ये वाले क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ओके हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।